बच्चों आज हम लोग जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने जाना था। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके आप लोग पहला वीडियो पहले देख लें। आज हम लोग चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट ये है कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है विविधता और भेदभाव, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट लिए। पहला क्या है? पूर्वाग्रह। ठीक, दूसरा क्या है? रूढ़िवादी भावनाएं। तीसरा क्या है? असमानता एवं भेदभाव। और चौथी क्या है? समानता के लिए संघर्ष। पहले हम लोग जानेंगे पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि ग्रामीण लोग क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। यदि आप मार्केट चले जाइएगा और मार्केट में देखिएगा बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? गांव के लोग को बुद्धि नहीं होता है, वो अज्ञानी होते हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह। और गांव के लोग भी कम नहीं होते हैं। गांव के लोग क्या सोचते हैं कि शहर के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं, वो लेट से जगते हैं। दूसरी चीज क्या है? काम करने का तरीका। जैसे मानिए कि दो आदमी है, कोई ए है कोई बी है। ए काम दूसरे तरीका से कर रहा है, बी दूसरे तरीका से कर रहा है। यदि घर की सफाई करनी हो तो ए क्या कर रही है? बहुत अच्छे से अपने से खुद से कर रहा है। बी क्या कर रहा है? एक स्टाफ को रख के वो उससे करवा रहा है। अब बताइए दोनों में क्या हुआ? काम करने का तरीका को लेके डिस्क्रिमिनेशन आ गया। उसके बाद क्या है? अंग्रेजी और हिंदी। अब देखिए गांव सब जाइएगा, इंग्लिश बोलिएगा। इंग्लिश में 2-3 लाइन बोल दीजिएगा, बोलेगा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। अब हिंदी वाले के कोई इज्जत ही नहीं है। इसीलिए क्या हुआ वहां पे? क्या देखिए, आप बताइए कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, कोई इंग्लिश मीडियम का है, आप 2 लाइन वहां बोल दीजिए गांव जाके, आपका क्या नहीं लगती है? वहां इज्जत होने लगती है। यही क्या हुआ? और हिंदी और इंग्लिश में क्या हुआ? दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ये क्या हुआ? पूर्वाग्रह। कपड़े के पहनाव। अब बताइए कोई जो है पूरा सूट में आ रहा है, कोई आदमी जो है फटाफट मतलब ड्रेस है पुराना ड्रेस में आ रहा है, उसी को अच्छी तरह सफाई करके वो वही पहन रहा है। इसमें क्या हुआ? कपड़े पहनने में भी क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है कि लड़के एवं लड़कियां, क्या बोलेगा? बहुत आदमी बोलते हैं जब आप बच्चे होइएगा, जब आप रोने लगिएगा, लड़के यदि आप हैं, यदि आप रोने लगते हैं तो आपके घर में क्या बोलेगा? लड़के नहीं रोते हैं। और वो बच्चे के मन में ये बैठ चुका होता है कि जो रोता है वो कमजोर होता है। और जब वो रोने लगेगा तो क्या बोलेगा? जो कमजोर होता है वही रोता है, लड़के नहीं रोते हैं। अब लड़के की यदि रोने का मन भी हो तो वो किसी तरह वो चुप हो जाएंगे, सोचेंगे कि बच्चे से ही उसका दिमाग में ये आ जाती है कि जो लड़की होती है वही रोती है और वही कमजोर दिल की होती है। उसके दिमाग में पहले से ये डाल दिया जाता है। और जो लड़की होती है, लड़की क्या, वो व्यवहारिक छवि होना चाहिए, वो बहुत शांत स्वभाव की होनी चाहिए। जो शांत स्वभाव, यदि कोई लड़की है कोई गुस्सा कर ली थोड़ी सी तो बोलेगा नहीं नहीं लड़की ऐसी नहीं होती है। लड़की क्या होती है? बहुत शांत स्वभाव की होती है। तो उसके लिए क्या, लड़की को ये दिमाग में डाल दिया जाता है पहले से कि लड़की क्या होती है? शांत स्वभाव की होती है। और उसके बाद क्या होता है? बोलेगा लड़की जो है हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है। और दूसरा क्या है कि वो बोलेगा क्या? लड़की जो है हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है। ये सब क्या है? पूर्वाग्रह है। ये हम लोग सोचते हैं, ये हम लोग का सोचने का तरीका है जो गलत है। ठीक है। और इसका जो है रूढ़िवादी भावना है। जब हम लोग क्या ये सोच चुके हैं और इसका धारणा कर लेते हैं और रूढ़िवादी धारणा अपना लेते हैं, हम लोग इस बेस पे अलग कर लेते हैं। आप बताइए कि ग्रामीण और अज्ञानी होते हैं और शहरी आलसी होते हैं। अब इसको धारणा हम लोग मान लिए, यदि हम लोग ये चीज ये यहाँ तक सही थी, अब यहाँ से आगे क्या बढ़ गया कि हम लोग इसको भावना रूढ़िवादी धारणा बना लिए, नहीं नहीं ऐसा ही होता है। मतलब आप परिपक्व हो गए, मान लिए कि ऐसा होता है और आप इस बेस पे क्या करने लगे? इसके साथ भेदभाव करने लगे। अब देखिए क्या है कि ग्रामीण है और शहरी है। अब पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह क्या है? ये टोटल, और रूढ़िवादी ये टोटल। अब इस दोनों के बेस पे अब ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं, इसका आप धारणा बना लिए हैं, तो क्या हो गया? वो असमानता हो गया। आप दोनों में, आप बताइए ग्रामीण और शहरी में असमानता हो गया। जहां तक वो ग्रामीण गांव में रह रहे हैं, शहरी शहर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप धारणा बनाए, उसको जाके क्या किया? असमानता आप देखने लगे कि नहीं नहीं, अब ये दिमाग में बैठा चुके हैं आपकी, नहीं ग्रामीण लोग जो है ग्रामीण लोग क्या होते हैं? बुद्धि नहीं होता है उसको, शहरी आदमी को क्या होता है? आलसी होता है। ये आप क्या किए? आप ये धारणा बना के आप ये मान लिए। अब जैसे असमानता एवं भेदभाव, अब क्या पूर्वाग्रह प्लस रूढ़िवादी। अब जब पूर्वाग्रह ये दोनों को रूढ़िवादी भावनाएं आधार मान के आप उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं तो क्या हो गया? वो असमानता एवं भेदभाव हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप किसी के यहाँ गए, वो छोटे कास्ट के, आप नहीं मतलब कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि कोई छोटे कास्ट है, उसके यहाँ जाएगा तो वो सोचेगा हम उसके यहाँ चाय नहीं पियेंगे। क्यों? इसीलिए वो नहीं पीना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं छोटे घर से हैं,
उसका उस कप में उसको चाय नहीं पीना, चाय तो पीनी है मगर उस कप में उसको चाय नहीं पीनी है। ये क्या हुआ, हम लोग इसको धारणा मान लिए कि वो छोटे हैं। मंदिर में घुसने और मस्जिद में घुसने पे क्या हुआ, हम लोग रोक लगा देते हैं। क्या हुआ कि बोलेगा वो मंदिर में नहीं घुस पाएगा, वो मस्जिद में नहीं घुस पाएगा, इसी को बेस मान के हम लोग क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं। अछूत का व्यवहार, जैसे अछूत है तो तू मंदिर नहीं घुसेगा, इसी के लिए आप इसके अछूत का लिए बेस्ट एग्जांपल आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि भीमराव अंबेडकर के साथ स्टेशन के साथ उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। अछूत के कारण कोई भी गाड़ी वाले इसको घर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि ये पैसा देने के कैपेबल था। आगे हम लोग जानते हैं कि समानता के लिए संघर्ष। अब किसी के साथ इतना बुरा कीजिएगा वो समानता चाहेगा ही, सिंपल है। अब कितना दिन अब किसी को दबा के रखिएगा, अब वो क्या समानता के लिए वो संघर्ष करेगा। संघर्ष के लिए उन्होंने क्या अपने हक के लिए संघर्ष किया, उसको अब हक चाहिए, बराबरी का दर्जा चाहिए, ठीक है। इसी का आवाज कौन बने, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है SC ST का मसीहा कहे जाते हैं। इसकी आवाज बन की वो क्या की, हक की लड़ाई लड़े। आज इसीलिए SC ST को हम लोग जो है कुछ छूट देते हैं ताकि वो हम लोग की क्या सके, बराबरी आ सके। OBC जेंडर ये क्या है कि ये सब की बराबरी आ सके, एक साथ कहीं पर भी कोई फंक्शन अटेंड कर सके, इसी के लिए क्या है भीमराव अम्बेडकर। अब धीरे धीरे क्या है कि हम लोग की मानसिकता जब चेंज हुई है, अब उतना भेदभाव नहीं किया जाता जितना बहुत पहले के समय में बहुत भेदभाव किए जाते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो मॉड्यूल 2 का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, विविधता और भेदभाव। विविधता और भेदभाव को हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी, असमानता एवं भेदभाव और असमानता के लिए संघर्ष। पूर्वाग्रह क्या है, ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं, शहर के लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के बच्चे के बारे में बताए थे आपको। कपड़े के पहनाव के आधार पे लड़के और लड़की, लड़के रोते नहीं है, लड़की व्यवहारिक होती है और हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है। अब इसी का रूढ़िवादी भावनाएं जब हम बना लेते हैं तो उसी क्या होते हैं, प्रमुख रूढ़िवादी धारणाएं बना लिए, उसके साथ क्या हुआ, हम प्रमुख रूढ़िवादी भावनाएं मेरे दिमाग में आ चुका है कि ये ऐसा होता है। अब इसके बेस पे हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे। क्या हो गया, दोनों के बेस पे हम आधार मान के व्यवहार करने लगेंगे। नहीं नहीं, तुम मुस्लिम है या तुम हिंदू है या तुम ग्रामीण है, तुम या शहरी है, और समानता और भेदभाव करने लगेंगे। किसी के यहाँ जाएंगे तो चाय के कप में क्या करेंगे, नहीं चाय पियेंगे। मंदिर घुसने नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि तुम अछूत है। अछूत के लिए भीमराव अम्बेडकर क्या किए थे, आवाज उठाए थे। आप लोगों को मैंने पिछला में स्टेशन पे जब वो थे तो उसको कोई भी गाड़ी वाले जो है उसको घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अछूत थे। समानता के लिए संघर्ष किए। अब किसी को कितना दिन दबा के नहीं रख सकते हैं, वो क्या किए, संघर्ष किए, हक के लिए संघर्ष किए। उसका साथ किसका, कौन दिया, भीमराव अम्बेडकर दिया। आज इसीलिए आप देखिएगा SC ST OBC जनरल क्या होता है, कुछ इसको छूट प्रदान की जाती है ताकि तीनों को क्या सके, एक साथ बराबरी लाया जा सके, ठीक है। हम लोग उसमें इस पर कुछ टॉपिक जान लेते हैं। हम लोग क्या है कि ये टॉपिक से हट के थोड़ी सी है। प्रमुख धर्म कितने हम लोग की, 8 प्रमुख धर्म है भारत में। भाषाएं हम लोग 1600 प्लस भाषाएं इंडिया में बोलते हैं। जैसे मात्र कोई, जैसे बिहारी में देख लीजिए, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई आप दिल्ली में चल जाइए या हरियाणा में चलिए, कोई हरियाणवी बोलता है, ठीक है। तो नृत्य कितना है, 100 प्लस यहाँ पे नृत्य है। ये सब को भी आप लोग क्या कीजिएगा, टॉपिक वाइज आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको टोटल अच्छी तरीका से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के। आप जब हम लोग क्या करते हैं, किसी टॉपिक का लिखे पूर्वाग्रह, तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूर्वाग्रह क्या है। इसी बेस पे हम लोग क्या शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ताकि एक बार जब हम किसी फिगर को देखें तो हम टोटल चीज उसके बारे में जानकारी प्राप्त मिल जा सके, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग क्या मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं चैप्टर 3 में, ठीक। थैंक यू।